दर्शकों, आज जल शक्ति विभाग के डेली विजर्स ने पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले की बैठक और नारेबाजी। बैठक में कहा गया कि अगर 22 जून तक मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे विरोध प्रदर्शन। आइए देखते हैं क्या था उनका कहना उन्हीं की जुबान। दुनिया भर की मेहनत का शो, दुनिया भर की मेहनत का शो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ, इंसाफ के आगे हमारी मांग है, हमारी मांग है। टेलीविजन को, टेलीविजन को, टेलीविजन के बकाया छोड़, टेलीविजन के बकाया छोड़। पीएचई एसोसिएशन यूनाइटेड फ्रंट, पीएचई एसोसिएशन यूनाइटेड फ्रंट। हमारी मांगे, हमारी मांगे। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। मांग टेलीविजन को, मांग टेलीविजन का बकाया जाए, मांग टेलीविजन का बकाया जाए। लाजमी। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। साफ के आगे, साफ के आगे हमारी मांगे, हमारी मांगे। मांग टेलीविजन को, मांग टेलीविजन को। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम जी। सर कहीं क्या कहेंगे किस लिए आज जो आपने प्रोटेस्ट रखा है? सर हमने ये इसलिए रखा है कि पिछले 28-29 तारीख को हमसे ये गवर्नमेंट का एक इत्फाक हुआ था कि 22 तारीख तक आपके मसले हल हो जाएंगे। तो उस लिहाज से एसोसिएशन यूनाइटेड फ्रंट ने ये एक हमें मीटिंग रखी है जिसमें ये हमने आज फ़ैसला लेना है कि अगर 22 तारीख तक हमारे मसले हल हो जाएं तो इसमें हमारा इत्फाक है। अगर 22 तारीख तक हमारे मसले हल ना हों तो आगे हमने 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल करनी होगी। तो इस लिहाज से हमारे मसाइल जो हैं, बड़ा मसला हमारा यह है कि 94 से ये लोग लगे हैं डेली विजर, तो कितना अरसा दराज हो गया इनको अभी तक परमानेंट किया, इनको परमानेंट किया जाए। दूसरा, इन डेली विजर का जो बकाया जात 70 या 72 महीने का है वो दिया जाए, और उसके साथ ही जो अनवेजेड लोग यहाँ काम पर लगे हुए हैं उन्हें लिस्ट में लाया जाए, उनकी तनख्वाह मुकर्रर की जाए। तो इन्हीं बातों पर हमारी ये मीटिंग है और इसी बात पर हम इत्फाक भी करते हैं। और ये काम अगर हुए तो गवर्नमेंट कौन थी, गवर्नर के वक्त में हुए, तो आज भी गवर्नर साहब यहाँ हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। तो हमारी ये उनके आगे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये मसला फौरी तौर हल किया जाए। सर आपका नाम? फैज़ अकबर चौहान, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट ज़िला पुंछ। सर कहीं क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पे गुज़श्ता 28 और 29 तारीख को हमारी 24 घंटे की टोकन हड़ताल हुई थी, जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार ने, एलजी सरकार की इंतज़ामिया ने ये वादा किया था कि मैं थोड़ा टाइम दिया टाइम जो है वो 22 तारीख तक फिक्स हुआ। तो 22 तारीख आने वाली है, उसी ज़िमन में आज की ये मीटिंग साथियों को अवेयर करने के लिए हमने रखी है। तो उसमें मुद्दे हमारे यही हैं, 2-3 मुद्दे 4 कि पहला ये है कि हमारी जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको SRO 64 के अगेंस्ट, जिसको भी 7 साल हुए हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उसको SRO 64 के अंडर रेगुलाइज किया जाए। इसी के साथ हमारा डेली वेजर को मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर द रेट ऑफ यूटी चंडीगढ़ या यूटी दिल्ली, क्योंकि आज की डेट में यूटी जम्मू कश्मीर जो है ये बराह रास्त दिल्ली के अंडर है। हमारी ये डिमांड है कि जो रेट यूटी दिल्ली के अंदर है या जो रेट यूटी चंडीगढ़ के अंदर है वो रेट यहाँ जम्मू कश्मीर में भी दिए जाएँ डेली वेजर को। तीसरा हमारा ये मसला है कि 70 महीने की पेंडिंग वेजेस हैं, वो सारी वेजेस जो है वो फ़ौरन रिलीज़ की जाए, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमारे कमिश्नर जल शक्ति के कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब अशोक परमार साहब यहाँ आए थे, हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने वादा किया था कि पेंडिंग वेजेस का मसला जो है मेरे हाथ का है, मेरी कॉम्पिटेंसी का है, हमें यकीन है कि वो देंगे। हमारी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द वो जो है पेंडिंग वेजेस को रिलीज़ किए जाएँ ताकि ये लोग अपने बाल बच्चे को पाल पोस सकें।
इसी तरीके से इन्हीं टेलीविजनों में बहुत सारे लोग कुछ सुसाइड कर गए, कुछ लोग इस तरह डेथ हो गई कुछ की, कुछ लोगों को रिटायर किया जा रहा है जिनको 60 साल हो गए, क्योंकि इनको लगे हुए 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 26 साल हो गए हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि जिसको रिटायर कर रहे हैं कम से कम उसको 10 लाख रुपया जो है वो जिस दिन वो उसको रिटायर करके भेजा जाए 10 लाख रुपया उसको देना चाहिए, ताकि वो अपनी आइंदा ज़िंदगी या अपने परिवार को पाल पोस सके। दूसरा ये है कि जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवार में से एक एक बंदे को नौकरी दी जाए और 10-10 लाख रुपया उस परिवार को दिया जाए, ताकि वो परिवार जो परेशान हाल है और वो उसकी परेशानी में कमी आ सके। इसी तरीके से मेरी ये गुजारिश रहेगी तमाम PHC के मुलाजमीन से जो टेलीविजर्स हैं कि 22 तारीख को आने वाली 22 तारीख को अगर हमारे मसाइल हल ना हुए, सरकार ने इस पे इस वादे को अमलाया ना, तो 22 तारीख से 48 घंटे की टोकन स्ट्राइक जो है दोबारा हो रही है। उसके लिए कमर बस्ता रहें, तैयार रहें। मैं इसी पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मीडिया के ज़रिए ही हमारी बात आवाम तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचती है। शुक्रिया।